की आज़ादी से पार्टी में जारी खाना जंगी तक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम हो गई है? और इस खबर की मैं तफसील आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो कुछ यूँ है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ हकीकी आज़ादी की तहरीक की बातें हो रही हैं। अलीमा खान के मुताबिक भाई 2 साल से जेल में है और लोग नाजायज़ इस्तेमाल उसका ना करें। क्या बानी की रिहाई ना होने में खुद तहरीक इंसाफ में खाना जंगी का किरदार है? गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की सरजनिश की अफवाहें गूंज रही हैं। एक तरफ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इसका बयानिया बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बानी मुज़ाकरात के लिए तैयार की सदाएं आ रही हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है सायरा जी? जी, इस पे मेरी राय पूछें तो आदि जो आपकी ने जो कहा है कि वो बिल्कुल सही है, ठीक है, अंदरूनी इख्तलाफात है। लेकिन देखिए, आप सोचें कि सिर्फ एक ही जमात के अंदरूनी इख्तलाफात क्यों उभर कर सामने आए? क्योंकि जो लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था वो अपने कायद की रिहाई के लिए दिया था कि ये लोग असेंबली में जाएंगे, कुछ उस मुस्तनद फोरम पर जाकर बात करेंगे और जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश करेंगे और ये सारा कुछ होगा। इस वजह से आपको इन तमाम इख्तलाफात की खबरें पहुंचती हैं। और बाकी आपकी बात से मैं 100% इत्तफाक करती हूँ कि जो लोग असेंबली में बैठे हुए, जो लोग खान के नाम का वोट लेकर आए हैं, इवन गंडापुर साहब के लिए भी कहूँगी, बैरिस्टर गौहर साहब के लिए भी कहूँगी, ये वो तकरीबन मुझे आधे पाधे कॉम्प्रोमाइज लगते हैं। और जो उन्होंने हक या जो तहरीक चलानी थी और जो करना था वो चीज़ वो नहीं कर सके। और जाहिर है फिर अलीमा खान है, इसमें कोई मॉरिसी सियासत का दखल नहीं है। उससे पहले भी आपके प्रोग्राम में बात हो चुकी थी, जब बेगम नुसरत भुट्टो, बेगम इख्तियार वली, बेगम कुलसूम नवाज आ सकती हैं तो ये बहन भी अपने भाई की रिहाई के लिए तहरीक चला सकती हैं और फ्रंट फुट पर आ सकती हैं। क्योंकि जिन खंभों को वो असेंबली में लेकर आए थे वो पता चला, मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हैं, कि वो कोई कचरे में लगे खंबे हो सकते हैं, बट वो खंबे नहीं थे कि जिनमें वो करंट था और जिसमें वो कहते हैं ना कि जो राब्ते टूटे हुए थे या जो तारें कटी हुई थी उनसे वो करंट तोड़ता और जो वो कहते हैं कि निज़ाम जिंदगी वापस चलता या वो करता। और सवालात भी उनकी जात पर इसीलिए उठते हैं और लोग उनसे सवाल पूछते हैं। आपने देखा कि उनके पार्टी के अंदर एहतसाब का निज़ाम बहुत मजबूत है, एक आम वर्कर भी उठ के सवाल कर सकता है। और उनका सवाल यही है कि 2 साल से ज्यादा इमरान खान साहब जेल में हैं, 1.5 साल असेंबली को हो गया है। ये तमाम लोग अपनी सवाल चीजें तो वो करते हैं लेकिन कोई जो कहते हैं ना कि एक ठोस कदम उठा नहीं सके। तो ठीक है सायरा जी, मुझे बरलास साहब की राय लेनी है। बरलास साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? एक तरफ अलीमा साहिबा का स्टेटमेंट सामने आ रहा है और वो भी एक बात बता रही है कि मेरी जो मीटिंग हुई है उसके बाद ये स्टेटमेंट है, तो दूसरी तरफ हम अफवाहें सुन रहे हैं कि एक और मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात में भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। हकीकत क्या है, क्या चल रहा है? देखिए, बानी चेयरमैन से जो मुज़ाकरात होने थे वो तो हो चुके, अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात उनसे हो चुके होंगे, जो कुछ तय होना था वो हो चुका हुआ है। ये अब बातें हैं बाद में कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, फ़लाँ होगा क्या होगा। जहाँ तक उनकी लीडरशिप है, देखिए उसमें वकला को सामने किया गया था और वो बानी चेयरमैन का ख्याल ये था कि वकला जो हैं वो अदालतों में भी लड़ेंगे और बड़े दलेरी से लड़ेंगे और बड़े ये जी इंसाफ की बातें करते हैं और आज़ादी इजहार के कायल हैं। लेकिन वकला उस पर पूरा नहीं उतरे, वो सियासतदानों से भी हल्के साबित हुए। अब पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनका बड़ा प्रेशर है। और एक ख़बर मैं देता जा रहा हूँ आपके यहाँ कि 31 मई को अटक पे पुल पे कोई 5 से 6 लाख अफराद जमा होने जा रहे हैं। वो पीटीआई के वर्कर्स जमा होंगे। सर देख लें ये स्टेटमेंट रोल बैक ना हो जाए। नहीं, रोल बैक नहीं होगा जी। वो बानी चेयरमैन अगर उससे पहले आ गए तो ओके, वरना वो एहतजाज तो होगा। एहतजाज 31 मई को, डेट नोट कर लें, रोल बैक नहीं होगी ये चीज़। 31 मई को में तो इस तरह के कई बयानात माजी में भी आते रहे हैं और अब भी अगर बयानबाजी से ही काम किया तो फिर क्या काम बनेगा? बात तो वही है, टेबल पे बैठें, मुज़ाकरात करें। मैं चाहूँगी शहजाद भट्ट साहब इस बात का जवाब। नहीं, देखिए टेबल पे बैठा जाता है मुनीज़े जी, लेकिन ताकत दिखाना पड़ती है। ताकत दिखा के, अब पाकिस्तान ने ताकत दिखाई हुई है ना इंडिया को, और इंडिया भाग रहा है, पाकिस्तान तो कहता है हम इस पे बैठे, तो ताकत सियासी तौर पर भी दिखाना पड़ती है। 31 मई को 5 से 6 लाख अफराद अटक पुल पर जमा हो रहे हैं।
ठीक बात है जी, जमा हो रहे हैं, जवाब ले लें। सबसे पहली बात तो ये गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की सरजनिश की, डांट डपट की, उनको तंबी करने की आवाज़ें मार्केट में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि बानी चेयरमैन ने ये काम कर दिया है। एक बात। दूसरी बात जो सायरा साहबा कह रही थी कि अलीमा खान वाली बात दुरुस्त कह रही थी, वो कह रही है कि 2 साल से जेल में है, इसका नाजायज इस्तेमाल मेरे भाई का ना करे, उसका हक है, यहां तक भी ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बैरिस्टर गौहर ने तो कहा, शाबाश दी, मुबारकबाद दी नया ओहदा मिलने पर, लेकिन इमरान खान की तरफ से क्या आया? उन्होंने कहा फिर तंजन कहा बना दे। जब ऐसी बात करेंगे तो फिर मजहर बरलास की खबर ठीक है, 31 मई की खबर जो दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ मेरे साथ भी यहां पर साथ ही जोड़ दे कि 31 मई तो ये आने वाली है, लेकिन 31 मई से हफ्ता 10 दिन बाद वो कहीं जाने वाले हैं। बंदा कोई नहीं 31 मई को आने वाला, वो जाने वाले हैं, वहां जाने वाले हैं जहां पर अल्लाह का फैज पहले है और वो फैज वहां मौजूद है, उसी फैज के साथ जोड़ा जा रहा है और ये जून का महीना है, इसको चेक कर ले। बट साहब गोल गोल बातें मुझे समझ नहीं आती। साफ बात की है, अल्लाह का फैज जहां है, कहाँ है वो इनके घर में बैठा है, इनके साथ वाले घर में। जी सायरा जी क्या कहा आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं होने वाली, ऐसी बात कोई नहीं होने वाली। तो फैसल वाडा साहब आकर क्या सुना रहे हैं? आप भी 31 के बाद के बता रहे हैं कि उन फैज़याब से फैज़याब होने के लिए वहां पर पहुंचा दिए जाएंगे। मैं तो सारी खबरें वापस ले लेता हूं। आप सायरा बानो सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, क्या 31 मई को पीटीआई बंदे इकट्ठे कर सकती है? सायरा बानो जवाब दे दे बस। सायरा जी इकट्ठे कर सकती है, ये जो इनकी कॉम्प्रोमाइज जो जवाब आ गया है, इस बात का जवाब आ गया है। सायरा जी, सलमान आबिद साहब की राय लेनी है। बात यह है कि जो मजहर बरलास ने कहा है ना कि मुज़ाकरात हो चुके हैं पीटीआई के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, मुझे नहीं मालूम कि वो मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हुए या नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब जो इस वक्त हमें भारत का एक बड़ा चैलेंज दरपेश है, उसमें तो पाकिस्तान के अंदर सीज फायर होना चाहिए और बाकायदा सियासी सीज फायर होगा तो आप एक जगह पर बैठ के भारत का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन अगर हमने बैठ के एक दूसरे के दोबारा कपड़े उतारने हैं और एक दूसरे से सियासी मुकाबलाबाजी करनी है, एक दूसरे को लेट डाउन करना है, किसी को कहीं भेजना है और किसी को कहीं से लेकर आना है, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा उस पोलराइजेशन को उठाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मसला यह है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी, पीटीआई की क़यादत के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है और हुकूमत में भी जिम्मेदारी बनती है कि वो तदब्बुर का मुजाहरा करें, कोई रास्ता निकाले दरमियानी। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हमने किसी को बिल्कुल नहीं आने देना, तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, बैठ के गिव एंड टेक करना पड़ेगा, सियासी रास्ता निकलेगा तो सियासत आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने सियासी रास्ता नहीं निकालना और ताकत के जोर के ऊपर ही अपने निज़ाम को चलाना है, तो उससे फिर मसला हल होने वाला नहीं है, उससे और ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा। इसलिए पीटीआई की क़यादत को भी तदब्बुर का मुजाहरा करना होगा, एस्टैब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी, ताकि पाकिस्तान का जो इस वक्त चैलेंज है वो कोई पीटीआई चैलेंज नहीं है। ये जो मरियम नवाज ने कहा ना कि जी हमें इतना खतरा जो है भारत से नहीं हुआ जितना पीटीआई से हो गया, वो भाई इस वक्त ये पॉलिटिकल स्कोर ना करें और इस वक्त पॉलिटिकल स्कोर करने की बजाय पाकिस्तान का जो चैलेंज है इंडिया से रिलेटेड उसका मुकाबला करें। मैं डिबेट को ओपन करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ और वो ये कि मुझे तो यही पता है कि वो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हुकूमत के साथ बैठकर बात करनी है और जो ए पॉलिटिकल हैं उनको ए पॉलिटिकली रहने देना है, उनको बीच में नहीं आना, और वो खुद भी नहीं आना चाहते। तो फिर कहाँ हो रहे हैं मुज़ाकरात? कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसका आप सब जिक्र कर रहे हैं? अपनी तलवारें तो आप सोलो फ्लाइट तो सारे कर रहे हैं, जरा मुझे मिलकर बताएं कि हो क्या रहा है, कहाँ हो रहे हैं मुज़ाकरात? वो मुज़ाकरात हो चुके हैं, वो 12 मई से पहले हो गए थे। 12 मई के बाद सब बातें हैं, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, मुज़ाकरात हो चुके हैं और नतीजा खेज़ हैं। उसमें मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूँ, आपको पता चलेगा। शहजाद भट्ट साहब पंजाब के ब्यूरो चीफ हैं, ज़रा समड़ेयाल का इलेक्शन देखें जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पीटीआई जलसे भी कर रही है, रैलियाँ भी निकाल रही है, जुलूस भी और निकल रहे हैं। इससे पहले पंजाब में ये मुमकिन नहीं था, ये पंजाब में तो पीटीआई का झंडा लहराना जुर्म था,
और कोई जलसा जुलूस निकालना भी जुर्म। इसी तरह इस्लामाबाद की शारह दस्तूर पर PTI के MNAs, MP और सेनेटर जमा होते हैं, एहतजाज करते हैं। उससे पहले ये होता था कि PTI का कोई MNA नज़र आता था, पुलिस दबोच लेती थी। और PTI के दो अहम लोग लाहौर से रहा हुए, मियाँ आबाद फ़ारूक और मियाँ अकरम उस्मान, उस पहले ये होता था कि PTI का कोई बंदा रहा होता था तो साथ ही पुलिस वैन खड़ी होती थी अगली गिरफ्तारी के लिए। उन दोनों को नए सिरे से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई नया मुकदमा नहीं बना, वो फंक्शंस में भी जा रहे हैं, एहतजाज में भी शरीक हो रहे हैं। यहाँ तक आपकी सारी गुफ्तगू दुरुस्त है। मियाँ महमूद रशीद के दामाद की बात कर रहे हैं जो रिहा हुआ है। मैंने तो पिछले प्रोग्राम में इससे 2 स्टेप आगे जा चुका हूँ। मैं तो शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के चक्कर में हूँ। मैं तो जनाब एजाज चौधरी PIC वाले भाई के रिहाई के चक्कर में हूँ। मैं तो रिलीफ देना चाहता हूँ। मुनीज़े कंबल को छोड़ना चाहती है, कंबल इसको ना छोड़े तो इसका क्या कसूर है? सवाल आप समझने की कोशिश करें। हम चाह रहे हैं कि जो आबद भाई ने बात कही है कि इस वक्त यकजा होना है, लेकिन अगर तंजन गुफ्तगू की जाएगी कि आप बादशाह बना दे बरलास साहब को, तो फिर मैं आपको शुक्रिया नहीं करूंगा। इस तरह होते हैं मुज़ाकरात, ये तरीकाकार है बरलास भाई। सलमान साहब ऐसे होता है या नहीं? बात ये है कि शहजाद भट्ट साहब, वो जो बात सलमान आबद साहब ने की है वो नहीं आपने सुनी? वो तंज थोड़ा है कि PTI इंडिया से ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, वो भी ये गलत बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए, और हम एक दूसरे को सियासी दुश्मन बनाकर पेश ना करें। इस वक्त ये मामला नहीं है। इस वक्त मामला ये है कि पाकिस्तान को रीजनल पॉलिटिक्स में जो चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला करने के लिए एक होना पड़ेगा। सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी में तब्दील करने की जो पुरानी रविश चली आ रही है उसका खात्मा किया जाए। सियासत के अंदर ताकत के साथ चीज़ों को दबाने की बजाय पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के साथ चीज़ों को डील किया जाए। इस वक्त का तकाजा यह है कि हम वो काम करें जो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। और ये जो सलमान साहब देखिए, मुझे सायरा जी के पास जाना है और मिलकर बैठने की बात। एक जुमला कह दूं, कल ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नौजवानों को बड़ा अप्रिशिएट किया गया है, इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे लेके बढ़े। यही नौजवान पाकिस्तान की ताकत बनेंगे, यही नौजवान पाकिस्तान का इमेज को बिल्ड करेंगे। जी सायरा जी, कि आप ये जो बात कर रही हैं, वो जो मोहतरमा के बयानात हैं कि हम किसी को भूलने नहीं देंगे, वो किसको याद करवाना चाह रही हैं? वही बात है कि इस सियासी टेम्परेचर को कम होना चाहिए, वरना 12 अक्टूबर पे हम भी बात कर सकते हैं, फिर जो अदलिया पे हमला हुआ हम भी बात कर सकते हैं, फिर जिस तरीके से जलसों में ऐसे ऐसे करके पुकारा गया वो हम भी बात कर सकते हैं। तो बात ऐसे, वाडा साहब की एक बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि कैसे लोगों को ला के सर पे मुसल्लत कर दिया कि जो ना बयानियां बना सकते हैं और जो एक लगी हुई आग है उसको और भड़का रहे हैं। जब उस दुश्मन से सीज फायर हो सकते हैं तो यहाँ पर भी ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है